नमस्कार, न्यूज फॉर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह शेखावत और आज की चर्चा दो मुख्तसर से सवालों के साथ। क्या बहुमत के तौर पर ताकतवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने पैरों तले सियासी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है? और अगर ये सही नहीं है तो फिर क्या प्रधानमंत्री 2024 चुनावों के मद्देनजर उन्हें अपने सियासी करिश्मे पर अब भरोसा नहीं बचा है? अगर ये दोनों बातें गलत हैं, ये दोनों आशंकाएं गलत हैं, तो फिर क्या वजह है कि प्रधानमंत्री कथित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के पलटने या फिर उनका तोड़ ढूंढने की दिशा में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? दो मामले हैं। आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के मद्देनजर एक निर्णय सुनाया था, जिसके मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसकी चयन समिति में शामिल होगा, तो जिसका तोड़ ढूंढने का इंतजाम सरकार ने कर दिया। मतलब यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी मुख्य न्यायाधीश देश के वो उस चयन समिति में नहीं रहेंगे। और दूसरा मामला अब ईडी डायरेक्टर जो संजय मिश्रा हैं उनको बरकरार रखने का है, क्योंकि अभी वो डायरेक्टर लेकिन उनका कार्यकाल लगातार 3 सेवा विस्तार इन एक्सटेंशन देने के बाद भी 15 सितंबर को खत्म हो रहा है। और अब एक न्यू इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक उनके लिए एक नया पद इजाद किया जा रहा है, CIO मतलब चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जो कि ईडी और सीबीआई दोनों का सुपर बॉस होगा। और इस खबर के मुताबिक अब वो पीएमओ को रिपोर्ट करेगा। मतलब यह कि जो अभी तक सीबीआई का जो सीबीआई रिपोर्ट करती थी वो सीबीसी को करती, मतलब चीफ विजिलेंस कमिश्नर मुख्य सतर्कता आयुक्त को करती थी। अब उनके एक सुपर बॉस होगा। लेकिन इस सारी कहानी के पीछे दरअसल खेल क्या है वो जानना जरूरी है। आपको बखूबी मालूम है कि संजय मिश्रा इंफॉर्मेशन डायरेक्टर यानी ईडी के डायरेक्टर हैं और सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान बहुत तल्खी दिखाई थी। जो उनका सेवा विस्तार था या उनकी नियुक्ति थी उसको अवैध सीधे तौर पर इलीगल कहा था और टिप्पणी करते हुए कहा था क्या आपके पास कोई इनके अलावा अधिकारी नहीं है जिसको ईडी का डायरेक्टर बनाया सके। और उसके बाद कड़ी फटकार लगाई थी। उसके बाद काफी गिड़गिड़ाने के बाद 15 सितंबर तक मोहलत सरकार ने यानी केंद्र सरकार ने ले ली थी। और मैं कहा जाता वो डिलीवर करने वाले हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं मोदी सरकार को डिलीवर करके दिया। तमाम जो विपक्ष के नेता हैं, कई उनमें बड़े नेता, बल दर्जे के नेता या तो जेल में गए हैं या उनको मैराथन पूछताछ का सामना करना पड़ा है और उनका मनोबल तोड़ने में मदद मिली है। और जाहिर सी बात है यही वजह है कि वो सरकार के आंख के तारे हैं। और जब 2024 में चुनाव होने हैं, तमाम तरह की कथित तौर पर सफलताएं सरकार के साथ है या एंटी कंबेंसी, चूंकि 10 साल का कार्यकाल नरेंद्र मोदी अपना पूरा कर चुके होंगे। ऐसे में अगर राजनीतिक तौर पर या सीटों के तौर पर नुकसान होता है या विपक्षी एकता से नुकसान होता है तो उसका एक ही तरीका है, विपक्ष को छिन्न भिन्न कर दिया जाए। कोई ताज्जुब नहीं है कि 2024 से पहले कुछ और बड़े नेता विपक्ष के, उसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, उनको जेल की हवा खानी ना पड़ जाए। क्योंकि आपको मालूम है कि जो 3 सरकारें जो गिरी हैं अलग अलग राज्यों में, पहले कर्नाटका में, उसके बाद मध्य प्रदेश और उसके बाद महाराष्ट्र में, इन तीनों सरकारों को गिरने में कथित तौर पर जो विपक्ष हैं, जो पार्टियां संबंधित रही हैं, उन्होंने तोहमत लगाई थी कि विधायकों पर दबाव है और दबाव के चलते वो ईडी सीबीआई का दबाव रहा है, जेल में जाने का डर रहा है, इसलिए उन्होंने पाला बदल किया है। और एनसीपी के जो मुखिया हैं शरद पवार, उन्होंने खुलकर कहा है कि विधायकों पर ईडी का दबाव है। और उसके अलावा उद्धव ठाकरे वो भी लगातार ऐसा कहते रहे हैं। लगातार विपक्ष इस बात को कहता रहा है कि ईडी के जरिए सरकार बनाई जा रही है और सरकार गिराई जा रही है। और उसके अलावा आपको मालूम है कि विपक्ष पर जिस तरह से हमले किए जा रहे हैं उसके खिलाफ विपक्ष लामबंद हो रहा है और इंडियन अलायंस जो बना है वो उसी की शायद उपज है। अब सवाल ये उठता है कि जहां से चर्चा की मैंने शुरुआत की है कि आखिर संजय मिश्रा में ऐसे कौन से सुरकाव के पर लगे हैं कि उनको मोदी सरकार छोड़ना नहीं चाहती। 3 एक्सटेंशन देने के बाद भी उनके लिए कथित तौर पर एक पद इजाद किया जा रहा है और पद भी ऐसे इजाद किया जा रहा है कि जो अभी तक का स्ट्रक्चर रहा है, सीबीआई सीबीसी यानी मुख्य सतर्कता आयुक्त को रिपोर्ट करती है, उसके अलावा जो ईडी डायरेक्टर है वो वित्त मंत्रालय वित्त सचिव को रिपोर्ट करता है। और अब अगर ये खबर सही साबित होती है तो उसके मुताबिक जो CIO होगा, जिस पर ज्यादा उम्मीद इस बात की है कि संजय मिश्रा को ही बिठाया जाएगा, तो वो अब दोनों के डायरेक्टर उनको रिपोर्ट करेंगे और वो कथित तौर पर पीएमओ को रिपोर्ट करेंगे। तो इसके कि सुप्रीम कोर्ट अपनी तलखी दिखा चुका है। सुप्रीम कोर्ट उनके नियुक्ति को, उनको सेवा विस्तार को अवैध बता चुका है और कह चुका है
खुली तौर पर फटकार लगा चुका है कि आखिर क्या आपके पास कोई इनके अलावा अधिकारी है नहीं। और सवाल सिर्फ ईडी डायरेक्टर का नहीं है, तमाम जो चाहे वो गृह सचिव हो, चाहे अन्य लोग हैं, चाहे इवन जो कैबिनेट सेक्रेटरी है, तो वो भी सब सेवा विस्तार पर चल रहे हैं। इसका दूसरा पक्ष यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह जो मोदी मॉडल है या गुजरात मॉडल है उसमें चुनिंदा अफसरों पर जो था भरोसा किया जाता है और पूरा तंत्र उनके हवाले रखा जाता है। तो ये आरोप विपक्ष की तरफ से आते रहे हैं और जो चीजें घट रही हैं, जो घटनाक्रम होते हैं, उससे साबित भी होते नजर आते हैं। बात अगर संजय मिश्रा की करें तो महाराष्ट्र, कर्नाटका और उसके अलावा मध्य प्रदेश की सरकार गिराने में कथित तौर पर उनकी भूमिका बताई जाती है। और उसके अलावा झारखंड की सरकार, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी की एक गठबंधन सरकार है, उस पर भी गिरने के कई बार बादल मंडराए थे, खतरा उन पर मंडरा रहा था। हालांकि सरकार चल रही है। वजह ये कि जो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री, उन्होंने बीजेपी का साथ देने से इनकार किया, उन पर काफी दबाव था। और ये कथित तौर पर वो खुद कहते हैं कि साहब ईडी का उन पर दबाव रहा है, उनको जो था कहीं ना कहीं प्रेशराइज किया गया था। लेकिन वो फिलहाल डटे हुए थे, गठबंधन सरकार के मुखिया और उसके अलावा जो इंडिया गठबंधन विपक्ष की एकता के तहत बना है वो उसका भी हिस्सा बने हुए हैं। तो ये चर्चाएं हैं, ये बात निकल के आ रही है कि वो सरकार भी कहीं ना कहीं उनके रडार पे है। और जिस तरह से छापे पड़ते हैं, आपको मालूम है कि हाल में भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, उनके किसी करीबी पर छापे डालेंगे। उसके अलावा आपको मालूम है जब रायपुर में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, तो उसके ठीक पहले वहां पर छापेमारी की गई थी। और उसके पहले अगर आपको याद हो, जब राजस्थान में सचिन पायलट ने बगावत की थी, उसके बाद अशोक गहलोत भी सरकार बचा रहे थे, तो ठीक उसी दौरान अशोक गहलोत के करीबियों पर भी ईडी के छापे मारे गए थे। और यह भी दिलचस्प कहानी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में पिछले महीने कुछ दिन पूर्व कहा था कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है और 60 से 70 हजार करोड़ के घोटाले की बात कही थी। और उसके ठीक बाद आपको मालूम है कि अजीत पवार, उनकी पार्टी या उनकी सरकार जो समर्थित सरकार है, उसमें वो भी उसका हिस्सा बन गए थे। उप मुख्यमंत्री उनको बना दिया गया था। मतलब यह है कि या तो कथित तौर पर आप बीजेपी के साथ जाओ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे खड़े हो जाओ, तो सारे पाप, ये सारे जो चार्जेस भ्रष्टाचार के, वो ठंडे बस्ते में चले जाएंगे, वरना भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। और एनसीपी के विधायक भी जेल में गए हैं। उसके अलावा संजय राउत जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, वो भी जेल में उनको जाना पड़ा। और उसके अलावा कई और अन्य पार्टियों के लोगों को जेल में जाना पड़ा। और यहां तक कि कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी भी ईडी के फेर में फंसे हुए हैं, नेशनल हेराल्ड वाले मामले में। और उसके अलावा जो भी विपक्ष के बड़े नेता हैं, वो सब ईडी या सीबीआई या इनकम टैक्स की रडार पर मोटे तौर पर रहे हैं। तो अब इस कहानी का लब्बो-लबाब यह है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सियासी करिश्मे पर भरोसा नहीं है, जो इन एजेंसियों के सहारे या इन पर उनका भरोसा टिका हुआ है? क्योंकि लगातार इस बात को विपक्ष कहता रहा हुआ कि जो तमाम संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको नष्ट किया जा रहा है कथित तौर पर, और उनका जो था, उनके सहारे जो था विपक्ष को टॉर्चर किया जा रहा है, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। तो वो चीजें कहीं ना कहीं एक तौर पर दिखाई भी देती हैं। क्योंकि वजह यह है कि जैसे ईडी डायरेक्टर हैं, आखिर वजह कौन सी है कि उनको बार बार एक्सटेंशन दिया जा रहा है। और जब एक्सटेंशन भी अब खत्म हो रहा है, एक तो नियमित एक्सटेंशन होते हैं, उसके बाद 3 एक्सटेंशन सरकार ने दिए, उसके लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट में गिड़गिड़ाती हुई नजर आई है। तो उसके बाद जो था उनके लिए नया पद इजाद आने की खबरें आ रही हैं। और दूसरी तरफ मुख्य निर्वाचन आयुक्त, जिस पर लगातार सवाल खड़े होते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एक जमाने में टीएन सेशन हुआ करते, तो उन्होंने उसकी पूरी परिभाषा बदल दी थी। और उसके बाद आज स्थिति यह है कि कथित तौर पर आरोप लगते हैं कि सरकार के इशारे पर पूरा निर्वाचन आयोग चल रहा है। और अब उनका मंशा भी एक रूप में दिखाई देती है अप्रत्यक्ष तौर पर, जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, निर्णय सुनाया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस चयन समिति में होंगे, तो उनको हटाने का इंतजाम कर दिया गया। ऐसा नहीं है कि पूर्ववर्ती सरकार जब रही हो नरेंद्र मोदी से पहले उन्होंने उनको इस्तेमाल नहीं किया हो, लेकिन जिस लेवल पर आज की तारीख में संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है वो सबके सामने है। और अब इस कड़ी में ईडी डायरेक्टर के एक्सटेंशन या उनके लिए एक नया पद इजाद करने की बात आई है। और सवाल सिर्फ एक डायरेक्टर का नहीं है, सवाल सिर्फ एक अधिकारी नहीं है, सवाल यह है कि अगर इस तरह से व्यवस्था चलेगी तो उससे कहीं ना कहीं जो पूरा ढांचा है, लोकतांत्रिक ढांचा, उस पर कमजोरी, जाहिर सी बात है उसमें कमजोरी आएगी। बहरहाल 15 सितंबर तक संजय मिश्रा का कार्यकाल है। उसके बाद या उससे पहले ये साफ हो जाएगा कि क्या वास्तव में जो ये खबरें रिपोर्ट हुई है, क्या इस तरह से चीजें होंगी या क्या उनके लिए एक नया पद इजाद किया जाएगा। और अगर पद इजाद किया जाएगा तो उस पर तमाम तरह के सवाल खड़े होंगे।